गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस देखेंगे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगीज ने। भारत एक समुद्री मार्ग की खोज भारत की एक नहीं होगी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई, जो कि एक पुर्तगाली था। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थीं। क्या थीं? सुदृढ़ व्यापार स्थान, उत्पादन केंद्र, भंडारगृह, सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे। तो क्या थे? भंडारगृह थे। भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियाँ भंडारगृह का कार्य करती थीं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रारंभ किया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। तो स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में रिपन ने अपने कार्यकाल 1880 से 84, रिपन का कार्यकाल कब से था? 80 से 84 में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, जिसका मतलब क्या था? ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड, प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिका स्थापित की। मराठा प्रमुख की सूची फर्स्ट से उनके शक्ति के अनुपूरक स्थल को सूची सेकंड से मिलावें। क्या है? पेशवा कहाँ के थे? पेशवा पूना के थे। तो एक का 2 हुआ, तो 2 अभी तक 2 में है, 2 एलिमिनेट कर दीजिए, ये दोनों नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा हूँ? गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ोदरा के। तो यानी ए हो गया उत्तर सही, गायकवाड़ बड़ोदरा के। और सिंधिया ग्वालियर के। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के। और भोसले नागपुर के। पेशवा का मुख्यालय पूना में था। गायकवाड़ बड़ौदा में शासन कर रहे थे। सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है, होलकर का संबंध इंदौर से है, भोसले ने नागपुर में शासन किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव किस नंबर के थे? 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ का संकलन किया था। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त लागू किया? किसने किया स्थानीय बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। यह बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये तो सबको मालूम है। क्या था? सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस की आपूर्ति। जो बंदूकें दी जाती थी उसके मुंह पे गाय के चर्बी लगे होते थे, जो हमारी धार्मिक परंपरा के खिलाफ था। उसको क्या करते थे? सैनिक दांत से खींच के खोलते थे। इसके विरोध में युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? किसने किया था? सत्याग्रह किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी जी से। सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी की विशिष्ट अवधारणा थी, जिसका उपयोग उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ किया। इसकी शुरुआत चंपारण से शुरू हुई। चंपारण से कब? 1917 में।
हुई। गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचारों से प्रभावित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? किसके? राजा राम मोहन राय। कब? 1829 में। 1829 में। 1818 में क्या था? ब्रह्म समाज की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय अपनी भावज के सती, भावज मतलब भाभी, अपनी भावज के सती होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कई लेख व पुस्तिकाएँ लिखी। उन्होंने सती प्रथा को खत्म कराने का काफ़ी प्रयास किया। इस रीति को अवैध घोषित 1829 ईस्वी करने के लिए उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरणा दी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण रियासतों का एकीकरण किया था। इनकी नीति क्या थी? गाजर और छड़ी। जो प्यार से माने उसे गाजर दे दो, जो ना माने उसे छड़ी चला दो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था क्या? मेरे शरीर पे लगे एक एक लाठी, क्या, एक एक लाठी कील के ताबूत के बराबर होगी। अन्त्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। अन्त्योदय का विचार सर्वप्रथम गांधी जी ने दिया था। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई? लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। सन 1890 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी में असफल हो गए। 1906 से 10 ईस्वी तक क्रांतिकारी नेता रहे, फिर बाद में सन्यासी बन गए। किस समझौता के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? कब मानी थी? लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916 में। 1916 में लखनऊ में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली और स्वतंत्रता आंदोलन मिलकर लड़ने का आह्वान किया। 1916 में कांग्रेस और लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? किसको? मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी कामा श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करती रहीं। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। इनके झंडे 3 कलर के थे। कौन कौन? लाल, पीला और सफ़ेद। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितने बार किए हैं? 3 बार। कब कब? एक 1896 में, एक 1906 में, एक का सन नहीं याद आ रहा है, लेकिन इन्होंने कुल 3 बार किया। 3 बार किसने किसने किया है? एक नेहरू ने और एक इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वशासन बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किस वर्ष किया? प्रतिसंहृत मतलब रद्द किया। कब? 1911 में। और कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कर्जन ने 1905 में किया था, लेकिन विरोध का कारण 1911 में इसे रद्द या प्रतिसंहृत कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के दोनों गर्म दल और नरम दल का
समझौता हुआ था? किसके उससे हुआ था? किसने उसको समझौता करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेसियों के दोनों समूहों, अतिवादी एवं उदारवादियों, इसको क्या कहते हैं, गरम दल और नरम दल भी कहते हैं, कि मतभेद सुलझाए गए। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? चंपारण में। कब चलाया था? 1917 में। किसके बुलाने पे गए थे? राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य करने तथा कृषकों पर अत्याचार करने के बारे में लखनऊ कांग्रेस 1916 ईस्वी में अवगत कराया तथा उनसे कृषकों की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का अनुरोध किया, जिस पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के सफल नेतृत्व के साथ भारतीय राजनीति में विधिवत पदार्पण किया।